धीरे धीरे घुटने उठाओ। लंबे गहरे सांस साथ साथ लेते रहें। घुटने को पूरी ताकत से हाथों को लगाएं, टच करें। पूरी ताकत के साथ घुटनों को उठाते रहें। घुटना इतना उठे कि पेट को एकदम से दबाए और कंधे तक जाए। घुटनों को कंधे को मारने का प्रयास करें। पीठ को एकदम सीधा रखें। भुजाएं हिलाएं। बाजू को अच्छे से पीछे, आगे, ऊपर, नीचे धीरे धीरे करते रहें। श्वास की गति एकदम सामान्य। कम से कम 25-30 बार जरूर करें। अपनी ताकत के हिसाब से इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। भुजाओं को अच्छे से पीछे ऊपर तक लेकर जाएं। पेट को अंदर की ओर खींच कर रखें। लंबे गहरे श्वास। मन को एकदम शांत रखें। दोनों हाथ ऊपर, धीरे धीरे नीचे, पैरों को टच करें। सिर को घुटनों की ओर लगाएं। वापस ऊपर जाएं, फिर धीरे धीरे झुकें नीचे। पेट को पूरा स्ट्रेच करें। पीठ तक पूरा खिंचाव आए। ऊपर आते वक्त श्वास को अंदर भरें। नीचे जाते वक्त श्वास को बाहर छोड़ें। जिसको पीठ का दर्द हो वो इस आसन को बड़े ही ध्यान से करे। दोनों पैर खोल लो, कम से कम 3.5 फीट। एक हाथ ऊपर उठाओ। पूरा कमर को खिंचाव देते हुए कोणासन में जाएं। इसी प्रकार दूसरा हाथ। भुजाएं एकदम सीधी, गर्दन एकदम सीधी। श्वास को धीरे धीरे लेते रहें। शुरू में 2 से 3 सेकंड, फिर धीरे धीरे 5 सेकंड तक इसका अभ्यास बढ़ाएं। यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें। आंखें बंद कर सकते हैं। श्वासों को ध्यान पर केंद्रित करें। जितनी शरीर की ताकत है उतनी देर रुक सकते हैं। उसी अवस्था में धीरे धीरे वापस। दूसरा हाथ भी इसी प्रकार उठाएं। कमर को धीरे धीरे मोड़ें। बाजू एकदम सीधी। खिंचाव पूरा कंधे से लेके हाथ तक रहे कि जिससे आपकी कमर तक खिंचाव आए और प्राण शक्ति हमारे फेफड़ों में रक्त और प्राण शक्ति, ऑक्सीजन का संचार अच्छा रहे। जितनी हमारे फेफड़ों में शुद्ध वायु जाएगी उतना ही रक्त का शोधन करेगी। ये बहुत ही एक आसान प्रक्रिया है शरीर को, फेफड़ों को, दिल को ताकत देने के लिए। इस आसन से दिल की बीमारियों में भी लाभ मिलता है। जिनका उच्च रक्तचाप के रोगी हैं, ब्लड प्रेशर हाई होता है, वह सांस को ज़्यादा देर रोके नहीं
उनके लिए भी ये आसन बहुत ही लाभदायक है। जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाए, धीरे धीरे नीचे की ओर झुकते जाएं। जोर हमेशा उतना ही लगाएं जितना शरीर सह जाए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे धीरे धीरे शरीर आपका फ्लेक्सिबल, लचकदार होना शुरू हो जाएगा। आपके पीठ में मुड़ाव, घुमाव, लचक उतनी ही बढ़ जाएगी और धीरे धीरे कमर पतली होनी शुरू हो जाएगी। टांगों को एकदम सीधा रखना। बहुत सारे लोग इस आसन को करते समय घुटने मोड़ लेते हैं। घुटनों को एकदम सीधा रखें। आंखें बंद करके अपना ध्यान सांसों के ऊपर लगाएं। इस आसन से जो दिल की मांसपेशियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा बल आता है। इसके बाद दोनों हाथ ऊपर उठाएं, धीरे धीरे पैरों को टच करें, श्वास को बाहर छोड़ते हुए नीचे जाएं, घुटने एकदम सीधे रखें, पूरी ताकत से टांगों को खिंचाव दें, सिर को नीचे की ओर झुकाएं। जितनी देर नीचे रहें, श्वास को बाहर ही रोक के रखें। जो व्यक्ति लगातार इन आसनों के अभ्यास को करेगा, रोग से मुक्ति पाएगा। एक साइड मुड़ जाएं, श्वास को अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, श्वास को बाहर छोड़ते हुए घुटना सीधा रखें, नीचे की ओर झुकें, अपना माथा घुटने को लगाएं। इससे जिस पैर को आप स्ट्रेच करेंगे बहुत ज़्यादा बल लगेगा। जितना हो सके आसन में रुकने का प्रयास करें। इसी मुद्रा में जितना ज़्यादा रुकेंगे उतना ही शरीर को बल मिलेगा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे शरीर एकदम गेंद की तरह हल्का फुल्का महसूस होगा। हर कार्य करने में आपकी रुचि ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार साइड को बदलें। फिर लंबा गहरा श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाएं, श्वास को बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे, माथा घुटने को लगाएं। इसी अवस्था में जितना संभव हो सके, जितना एक पैर की ओर रुके उतना ही दूसरे पैर की ओर भी रुकने का प्रयास करें। याद रहे घुटने एकदम सीधे रखें। ये किडनी के लिए, लीवर के लिए, घुटनों के लिए, चेहरे को पतला करने के लिए, जिनकी डबल चिन्ह है उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक आसन है ये। इससे कमर की चर्बी, टांगों की चर्बी भी कम होती है। घुटनों के मसल बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, उठने बैठने में दिक्कत है, उनके लिए ये आसन बहुत ही लाभदायक है। जैसे थक जाएं, थोड़ा रुकें, गहरे श्वास लें। लंबे श्वास के साथ प्राण शक्ति एकत्रित होनी शुरू हो जाती है। अगला आसन एक पादासन। पैर के अंगूठे को पकड़ें, धीरे धीरे बैलेंस करते हुए टांग को सीधा रखें, ध्यान एकदम सामने। जितना हो सके आसन में रुकने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा समय आप इसी अवस्था में रुके रहेंगे, कुछ ही देर में आप देखेंगे शरीर में इतनी गर्मी
उत्पन्न होती है कि कोई भी शरीर में गांठें हो एकदम पिघलनी शुरू हो जाती हैं। थोड़ा दम लें। दूसरे पैर को भी इसी प्रकार धीरे धीरे अंगूठे को पकड़ें। दूसरा हाथ कमर पर रखें, कमर को पूरी ताकत से पकड़ कर रखो और धीरे धीरे घुटने को सीधा करें। कमान की तरह टांग को खींच दें। जितनी ताकत से अंगूठे को पकड़ कर रखेंगे, टांग और भुजाओं का पूरा बल लगेगा। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे आपकी भुजाओं में, आपके पैरों में जो सुन्नपन है या थकान महसूस होती है उसको भी आराम मिलेगा। जिन लोगों को कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स की बीमारी है, उनके लिए ये आसन बहुत ही लाभदायक है।